छत्तीसगढ़ में जसपुर जिला का पर्यटक स्थल पूरे छत्तीसगढ़ में प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाता है। कारण यहाँ की तपोभूमि में अध्यात्म की दृष्टि से जसपुर जिले में अघोरेश्वर भगवान राम गहिरा गुरु जैसे साधक महात्माओं का जसपुर आज की तारीख में हिंदू धर्म स्थल को लेकर वर्षों से उपेक्षाओं का शिकार होता चला आ रहा है। धर्म के मामले में धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी भाजपा के कद्दावर नेता से लेकर घर वापसी कराने वाली पार्टी ने हमेशा हिंदुओं की भावना से खेला है। जसपुर जिले से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पर्यटक मंत्री सभी जसपुर जिले से ही आते थे। उसके बावजूद भी हिंदुओं का धार्मिक स्थल जैसे माता खुड़िया रानी का दरबार हो या कैलाश गुफा, आज भी माता खुड़िया रानी का दरबार अंधेरे में है। आज भी माता के दरबार तक जाने के लिए माता के भक्तों को सड़क न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज भी यहाँ माता के भक्तों को पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। ये है जसपुर जिले में माता खुड़िया रानी का दरबार, जहाँ दूर दूर से माता के भक्त आते हैं। भारत के कोने कोने से आने वाले माता के भक्तों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कारण सड़क नहीं है, यहाँ तक पहुँचने के बाद पीने के पानी की समस्या है और अगर पूजा करते करते शाम हो जाए, रात हो जाने पर अंधेरे में ही रहना पड़ता है। माता खुड़िया रानी के दरबार में कुछ परिवार यहाँ निवासरत हैं। यहाँ रहकर फूल माला, पूजा सामग्री, होटल चलाकर अपनी जीविका चलाते हैं। हमने उनसे बात की, उनकी समस्याओं को हमने जब सुना। आप माता खुड़िया रानी के दरबार में छोटा सा होटल चलाते हैं, काफी दिनों से चला रहे हैं। यहाँ आप लोगों को क्या क्या समस्या आ रही है? यहाँ बिजली, पानी और सड़क का बहुत परेशानी आता है। यह जंगल में रहते हैं, कुछ डर भी लगता है कोई जानवर का। समस्याओं से जूझता माता रानी का दरबार फिर भी श्रद्धालु से भरा रहता है। माता के भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं, माता से मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी हो जाने पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। जी, आप माता खुड़िया रानी के दरबार में प्रसाद, फूल माला का बेचती हैं। यहाँ पे लोग कितने लोग आते हैं और क्यों आते हैं? यहाँ आदमी लोग आते हैं अपने मन्नत के लिए और मन्नत मांगते हैं, तो मन्नत जिसे पूरा हो जाता है तो बलि चढ़ाते हैं, बलि चढ़वाते हैं पूरा होने के बाद। अच्छा। इसलिए आते हैं, बहुत दूर दूर के आते हैं। दूसरे राज्य से भी आते हैं? हाँ, बहुत दूर दूर के आदमी आते हैं। बहुत यहाँ मन्नत पूरा होता है। सब ये भी मन्नत करते हैं और मन्नत के बाद बलि चढ़वाते हैं। माता खुड़िया रानी में गुफा के अंदर माता का आसन है। माता के दर्शन के लिए गुफा में प्रवेश करना पड़ता है। अंधेरी गुफा के अंदर कलकल छल छल करती जलधारा भक्तों का मन मोह लेती है। हम आपको दिखाते हैं गुफा के अंदर की तस्वीर। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए दिन घोषणाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन 27 जून को भेंट मुलाकात में की गई उनकी घोषणाओं पर अगर नजर डालें तो अभी भी लगता है घोषणाओं को पूर्ण करने में बहुत देर हो चुकी है। फिर भी माता के भक्त इसी इंतजार में है कि माता का दरबार कब बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को पूरा कर पाएगा या ये वादा भी राजनीति का शिकार हो जाएगा। माता खुड़िया रानी के दरबार की मूलभूत समस्याओं से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जौहार छत्तीसगढ़ टीम ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था और जौहार छत्तीसगढ़ टीम ने खुड़िया रानी में बिजली और सड़क की मांग की थी, जिस पर भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत जल्द सड़क और बिजली की समस्याओं से निजात मिल जाएगा। इसी बात पर हमने विधायक यूडी मिल से बात की, उनका क्या कहना है? अभी तक वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? आदरणीय भूपेश बघेल जी के जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम था हमारे जसपुर जिले का, उसमें जब हमारी शक्ति की देवी मां खुड़िया रानी
की बात जब उनके पास रखी गई कि दर्शनीय स्थल भी बहुत से लोग वहां दर्शन के लिए जाते हैं, तत्काल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उसकी स्वीकृति प्रदान की और अभी उसको बजट में शामिल करने के लिए 14 करोड़ का एक उसके लिए बजट प्लान किया गया है। उसको स्वीकृति के लिए भेजा गया कि बजट में शामिल किया जाएगा और तत्काल उसके बाद काम चालू हो जाएगा। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को दिल से धन्यवाद। छिछली से माता के दरबार तक बनने वाली सड़क और बिजली की बात सुनकर माता के दरबार में रह रहे व्यापारी बहुत खुश होते हुए जौहर छत्तीसगढ़ से बात की। छिछली से लेकर मां खुड़िया रानी तक सड़क बनने वाली है। भूपेश बघेल सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि बहुत जल्द छिछली से लेकर खुड़िया रानी तक सड़क और मां खुड़िया रानी के दरबार में बिजली लग जाएगी। आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा लग रहा सर। धन्यवाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, धन्यवाद विधायक यूडी मीन जी। आप लोगों के पहल से छिछली से खुड़िया रानी बिजली और सड़क का मांग पूरा हुआ। मां खुड़िया रानी आप लोगों को सदा भंडार पूरा करे। बहरहाल भाजपा के शीर्ष नेताओं ने तो कभी शक्तिपीठ माता खुड़िया रानी के बारे में नहीं सोचा, मगर अगर कांग्रेस शासनकाल में माता के दरबार के लिए विधायक यूडी मिंज की पहल अगर सार्थक साबित होती है तो पहली बार जनता भी देख लेगी कि विधायक यूडी मिंज माता के कितने बड़े भक्त हैं। ब्यूरो चीफ प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ प्रकाश मिश्रा जी। तो चलिए जानते हैं उनसे माता खुड़िया रानी के दरबार के बारे में और भी जानकारी। प्रकाश मिश्रा जी, जैसा कि हम जानते हैं माता खुड़िया रानी का दरबार शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है जी, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं वहां से जुड़ी मान्यताओं और आस्थाओं के बारे में। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जसपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर माता खुड़िया रानी का दरबार है और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत अंतर्राज्यीय श्रद्धालु आते हैं जो अपना मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी हो जाने के बाद यहाँ पर बलि चढ़ाते हैं, बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। और यहाँ पे कहा जाता है कि माता खुड़िया रानी जब प्रसाद ले रही थी उसी वक्त बैगा जी का प्रवेश गुफा में हो जाता है, जिस कारण माता रानी रुष्ट होकर कपाट बंद कर लेती हैं और वो कपाट आज भी गुफा के अंदर देखने को मिलता है। और माता रानी का कृपा कहेंगे तो यहाँ के राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति के अखाड़े में जितने भी दिग्गज नेता हैं जो जीत के पद पर आसीन होते हैं वो माता खुड़िया रानी के ही आशीर्वाद से वहां तक पहुंच पाते हैं। और कहेंगे माता खुड़िया रानी का दरबार मन्नत के लिए और मन्नत पूरी होने के लिए माना जाता है। जी, तो जैसा कि देखा जाए, जैसा कि हम लोग वहां देख पा रहे हैं कि वहां पर मूलभूत सुविधाओं का बड़ा अभाव है। सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं वहां पर मौजूद नहीं है, जिसके चलते कि श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जसपुर जिले में वर्षों तक भाजपा ने राज किया, तो क्या कभी किसी नेता की नजर इन मूलभूत सुविधाओं पर नहीं पड़ी? जी, इस बात को लेकर मैं कहूंगा कि जसपुर जिला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जसपुर जिले में बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे, कद्दावर नेता रहे, यहाँ तक कि केंद्र में की राजनीति करने वाले भाजपा के नेता रहे, लेकिन किसी की नजर भी आज से पहले भाजपा के राज्य में कभी भी माता खुड़िया रानी के दरबार में हो जाए या कैलाश गुफा की ओर कभी भी नहीं उनकी दृष्टि पड़ी। हाँ, ये कह सकते हैं कि राजनीतिक लाभ उन्होंने वहां से लिया है। माता खुड़िया रानी के दरबार में आज भी बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को बहुत कठिनाइयों के साथ माता के दरबार तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि सड़क नहीं है वहां तक, बड़े बड़े बोल्डर हैं, पीने की पानी की सुविधा नहीं है। वहां पे एक बोरिंग खोदा भी गया था जिसमें पानी नहीं निकलता है। और माता खुड़िया रानी का दरबार जंगल के बीच में, पहाड़ों के बीच में है, जहां पर आज भी कई परिवार जो वहां पे पूजा का सामान बेचते हैं वो रात वहीं बिताते हैं। उनको जंगली जानवरों का भय हमेशा बना रहता है। आज भी बिजली के लिए तरसता खुड़िया रानी का दरबार बिजली से वंचित है। जी, तो अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन है, ठीक है, भूपेश बघेल जी की सरकार में, तो क्या कभी कांग्रेस सरकार में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया? जी, कांग्रेस शासन वो आए हुए अभी मैंने खत्म ही होने जा रहा है उनका शासनकाल, लेकिन कहेंगे
कि कोरोना बीच में कोरोना का शासन काल आया, कोरोना काल के कारण कई अच्छे काम कांग्रेस शासन काल में नहीं हो पाए, क्योंकि कोरोना काल बीतने के बाद भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कुनकुरी में सीएम भूपेश बघेल जी आए थे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मांग जोहार छत्तीसगढ़ ने ही किया है। वहां की सड़क और बिजली को लेकर इस मुद्दे को जोहार छत्तीसगढ़ ने ही प्रमुखता से उठाया है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल जी कहे कि बहुत जल्द सड़क और बिजली की व्यवस्था माता खुड़िया रानी के लिए हो जाएगी, जिसकी जानकारी उन्होंने सीएम साहब ने विधायक यूडी मिंज को दी। और यूडी मिंज की पहल से, विधायक यूडी मिंज की पहल से आज इस मुद्दे को प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है और कहेंगे छिछली से लेकर माता खुड़िया रानी के दरबार तक के लिए 14 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन होने की बात कही है। और ऐसा लगता है कि राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि राजनीति के माने धर्म की राजनीति करने वाले या राजनीति का फायदा लेने वाले जनता को कभी भी मूर्ख बनाने से पीछे नहीं हटते हैं। बिल्कुल। लेकिन कहेंगे कांग्रेस के शासनकाल में पहली बार, आज तक किसी ने इस मुद्दे को तो उठाया नहीं, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में कह सकते हैं कि कम से कम इस मुद्दे को उठाया तो सही और माता के दरबार के लिए कोशिश की जा रही है। अभी तक ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के शासनकाल में सड़क या बिजली पूर्ण हो जाएगी, लेकिन पहल की है। कांग्रेस शासनकाल में विधायक यूडी मिंज ने पहल की है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। अब देखने वाली बात यह है कि इनकी घोषणाएं कहां तक सार्थक साबित होती है या ये इस पहल को कहां तक पूर्ण कर पाते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी आपका। और हम जोहार छत्तीसगढ़ की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आप आम जनता की बात ऊपर तक पहुंचे, ताकि इन मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था वहां पर हो सके और वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को उसका लाभ मिल सके। जी शुक्रिया, धन्यवाद।